नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने अपने देश के नाम एक संदेश जारी किया है। इस संदेश का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है कश्मीर को लेकर जहर जुबानी। पाकिस्तानी हुक्मरान अभी भी अपने लोगों को कश्मीर के नाम पर ठगने की कोशिश में है, जबकि हकीकत यह है कि इसी कश्मीर वाली सनक के चलते पाकिस्तान की हालत उस भिखारी के जैसी हो गई है जिसके तन से आखिरी कपड़ा भी छिन गया हो। वाकई हकीकत में कुछ ऐसा ही हुआ है, वो भी शहबाज शरीफ के सबसे बड़े अफसर के साथ। अमेरिका में ऐसा क्यों हुआ? 25 करोड़ पाकिस्तानी मुंह क्यों छिपा रहे हैं? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। इस एक शख्स के हाथ फैलाने की तस्वीर ने पाकिस्तान की हैसियत एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी। कुछ लोग जो हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जब आप कैचकोल लेके जाएंगे तो आपके साथ ऐसे ही होगा। आईएमएफ पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, वो जहां से को पैसे की कमिटमेंट आएगी उनके साथ चलेगा। हमारा पाकिस्तान आज कर्जों में फंस चुका हुआ है, आईएमएफ हमें किस्त नहीं देता। ये चीजें खत्म करके हिंदुस्तान से दोस्ती करोगे तो आगे निकलोगे ना। दिन रात चीन चीन चीखने वाला पाकिस्तान धोखा धोखा क्यों चिल्लाने लगा? Some people are saying China betrayed Pakistan. It's a betrayal. Some people are saying this. तो सोशल मीडिया पर हमारी एक तरह का हमारा नाम जो है वो लेकर और हंस रहे हैं। तो चाइना ने भी पाकिस्तान को तरह तरह से इस्तेमाल किया, चाहे वो सीपैक के नाम पर हो। अब अगर आप खुद आईएमएफ से कर्जे ले रहे हैं तो फिर आपकी अहमियत बहुत कम हो जाती है। रूस और चीन ने किया काम तमाम तो गधों पर लौट आया पाकिस्तान। मतलब अंदाजा लगा ले कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले। मैं कहता हूँ इंपोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। वो मेरे ख्याल में थोड़े से अक्लमंद हैं, इंडिया वाले भी और चाइना वाले भी। हमारे जैसे नहीं है कि हमारी अगर एक कंट्री के साथ नहीं बनती, एक नेबर के साथ, हम अपने इकोनॉमिक रिलेशन ही खत्म कर दें। जमील अहमद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर हवाई जहाज वाली मुद्रा में इसलिए खड़े हैं क्योंकि सामने सिक्योरिटी गार्ड है और वो नीचे से ऊपर तक इनकी तलाशी लेने वाला है। जी हां, सिर से पैर तक तलाशी, क्योंकि जमील साहब अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पर खड़े हैं। गवर्नर साहब जैसे ही वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर उतरे, इनकी तलाशी ऐसे हुई जैसे किसी संदिग्ध की हो। आगे पीछे घुमा फिराकर, सिर से पैर तक स्कैनर लगाकर, हाथ से टटोलकर, दूर भेजकर, पास बुलाकर और न जाने क्या क्या। स्टेट बैंक के गवर्नर की तलाशी ली गई है अमेरिका के किसी एयरपोर्ट। वीडियो वायरल हुई है। चूँकि मेरा ताल्लुक स्टेट बैंक से रहा था, मुझे बड़ा बुरा लगा। एज ए गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो किसी भी मुल्क में जो जाते हैं, ज़ाहिर है वो ऑफिशियल विजिट पे थे और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। पिछली दफ़ा शायद खाकान अब्बासी साहब गए, उनकी तो पेंट भी उतार के चेक किया था उन्हें। ना ये वहाँ पाकिस्तान की कोई इमेज बिल्डिंग कर सके हैं, ना ये वहाँ पे तिजारत के लिए कोई बात करते हैं। जैन काम जो है वो सफारत खाने का ये है कि वो अपने मुल्क की जो है वो नेक नामी को जो है इंश्योर करें। तो ये नेक नामी हो रही है कि आपका जो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी जो है तलाशी हो गई, गवर्नर की भी तलाशी हो गई, और आपका कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर कोई वहाँ पे कोई इतना भी नहीं है कि अगर आप गवर्नर स्टेट बैंक को जो है वहाँ से उनके पास जो है वो ब्लू पासपोर्ट हुआ होगा और वो ऑफिशियल विजिट आईएमएफ पे गए। अब कुछ लोग जो हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जब आप कैचकोल लेके जाएंगे तो आपके साथ ऐसे ही होगा। हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 7.1 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर किया है। पाकिस्तान ने इस नए कर्ज की पहली किश्त के तौर पर आईएमएफ से 1 अरब डॉलर मांग लिए हैं।
1 अरब डॉलर की पहली किश्त के लिए बातचीत करने पाकिस्तानी डेलीगेशन अमेरिका पहुंचा है और इस डेलीगेशन के अगुवा पाकिस्तानी स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रोल वही है जो भारत के रिजर्व बैंक का है और इसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सर्वे सर्वा यानी गवर्नर हैं जमील अहमद। गवर्नर साहब अमेरिका तो पहुंचे थे IMF से खैरात लेने, लेकिन पूरे पाकिस्तान की 2-4 बूंद बची खुची इज्जत भी नीलाम कराए। अब अगर आप खुद IMF से कर्जे ले रहे हैं और सऊदीया और UAE के जो कर्जे हैं उनके रोल ओवर के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, तो फिर आपकी अहमियत बहुत कम हो जाती है इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर। और वही हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त आप देखिए कि किसी भी लिहाज से कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इंटरनेशनली या मल्टीलैटरली कुछ सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट कर सके। हमें इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इससे पहले कि हम मल्टीलैटरल फोरम्स पे जाके अपने आप को शामिल करवाने की बात करें, क्योंकि इंडिया का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा रोल है, इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है उनका। चंद साल पहले पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी की भी अमेरिकी एयरपोर्ट पर इसी तरह की चेकिंग की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। तो भला पाकिस्तानी स्टेट बैंक के गवर्नर साहब की क्या बिसात, हिंदुस्तान से पैदाइशी दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान ने कटोरा और इंटरनेशनल बेइज्जती अपनी किस्मत में ही लिखवा लिया है। हिंदुस्तान का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन साथ हिंदुस्तान कैसे देगा? कभी इस चीज को भी आप सोचिए ना कि हिंदुस्तान के साथ हमारे क्या तल्लुकात हैं, हम हिंदुस्तान के लिए क्या बयान देते हैं, हिंदुस्तान से हमारे लिए क्या बयान आते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें खत्म करके हिंदुस्तान से दोस्ती करोगे तो आगे निकलोगे ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर दूसरी कंट्री में अपनी कम्युनिटी से मुलाकात हो जाए या बात हो, क्या बताएंगे? वो ये बताएंगे कि हमारा पाकिस्तान आज कर्जों में फंस चुका हुआ है, IMF हमें किस्त नहीं देता, हमारे तरले करवाता है, अगर कर्जा पास हो जाए तो हमारे मीडिया पे चलता है कि अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई जी, IMF ने कर्जा दे दिया पाकिस्तान को। ये हमारा वज़ीर-ए-आज़म बताएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF के बूते एक तो इस तरह से चल रही है और दूसरे इस तरह। जब कुछ काम नहीं आया तो पाकिस्तान फिर से गधों पर लौट आया। जी हां, गधे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई इन्हीं गधों से होगी और इन पाकिस्तानी गधों का सबसे बड़ा ग्राहक है उसका यार चीन। तो पाकिस्तान ने चीन को गधे एक्सपोर्ट करने का नया इकोनॉमिक प्लान तैयार किया है, जिसकी चर्चा पूरे पाकिस्तान में जोर शोर से है। एक जानिब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जो है चाइना से बहुत कुछ तो इंपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट में गधे जो है बेच रहा है। अब जो है हमारे मुल्क में गधे बढ़ते चले जा रहे हैं, और क्या वजह है कि ऊपर वाला यहाँ पे गधे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और फिर हम बेच भी चाइना को रहे हैं। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, जहाज बना बना कर, हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे, लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेंगे। कहाँ से? आपके पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे। नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं, अच्छा, उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे, वो गधे ये ले जाएं, और जो अकल वाले इंसान हैं हम उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ठीक हो गया। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं, और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाएं तो। पाकिस्तान हर साल चीन को 2 लाख से ज्यादा गधे बेचेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान से चीन को गधा एक्सपोर्ट चल रहा था, लेकिन पिछले साल सिर्फ 80,000 गधे चीन को बेचे गए थे। चीन में गधों के मांस, चमड़ी और हड्डियों की भारी डिमांड है। यानी मतलब यह है कि डेवलपमेंट के नाम पर चीन ने पूरा पाकिस्तान गिरवी रख लिया और बदले में देगा सिर्फ ग्वादर पोर्ट। और इस सीपेक के बूते पाकिस्तान बस इतना ही डेवलप हो पाया कि ग्वादर पोर्ट से चीन को गधे एक्सपोर्ट कर सके।
चाइना ने भी पाकिस्तान को तरह तरह से इस्तेमाल किया, चाहे वो सीपैक के नाम पर हो, चाहे कहा जाए कि जी यहाँ पर एक अगर भारत के साथ चाइना की कोई किस्म की टसल चल रही होती थी या कोई टेंशन होती थी, तो उसमें भी पाकिस्तान जो है वो चाइना का साथ देकर और भारत को नाराज कर लिया करता था। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो कब तक चाइनीज कैंप में रहेगा, और अगर चाइना और हिंदुस्तान की आपस में टेंशन खत्म हो गई और दोस्ती हो गई, चाहे वो कुछ अरसे के लिए हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, या जितना भी टाइम रहेगा, उस वक्त उसमें पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि डेफिनेटली चाइना पाकिस्तान को उस तरह से फेवर नहीं देगा जैसे वो अभी तक देता आया है, या फिर वो इस्तेमाल करता आया है, ये कह लीजिए। जो सोशल मीडिया पर हमारी एक तरह का हमारा नाम जो है वो लेकर और हंस रहे हैं, तो उस पर डेफिनेटली सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या चीज रहेगी। पाकिस्तान चीन से अचानक इतना नाउम्मीद क्यों हो गया? इसकी वजह इन तस्वीरों में है, जब पिछले हफ्ते मोदी और जिनपिंग की रूस में ऐतिहासिक मुलाकात हुई। मुलाकात के एक दिन पहले ही भारत और चीन ने 5 साल से जारी सीमा विवाद को हल करने का ऐलान किया था, और ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रिश्तों की नई गर्माहट शी जिनपिंग पर इस कदर हावी हुई कि वो पाकिस्तान को ही भूल गए और पाकिस्तान का ब्रिक्स सदस्य बनने का सपना धरा का धरा रह गया। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। रात को लेट ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के नाम अनाउंस हुए, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है? वो ये है कि जो चाइनीज हैं वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज़ नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात ख़राब करते रहें। सो लेट्स रिजॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता। मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी ज़ाहिर बात है कि व्हाई चाइना, सम पीपल आर सेइंग चाइना बीट्रेड पाकिस्तान, इट्स अ बीट्रेयल, सम पीपल आर सेइंग दिस। अरे ये क्या बात हुई? आप हमारे वैसे तो बड़े पार्टनर हैं, आपने हमें क्या किया है? आपने हमें, यू डिडंट पे अटेंशन टू अस, ध्यान ही नहीं दिया हमारा। ब्रिक्स की मेंबरशिप डूबते पाकिस्तान के लिए संजीवनी साबित हो सकती थी। दुनिया की करीब 50% जीडीपी वाले क्लब में शामिल होकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बड़ा सहारा मिल सकता था, और अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान को ऐसी जिल्लतों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस और चीन ने कोशिश तो की, लेकिन मोदी ने होने नहीं दिया। इसीलिए पाकिस्तान मोदी का नाम सुनकर ही बिलबिला रहा है। क्या पुतिन डरते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाएं, क्योंकि रशिया के लिए इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट है, ना कि शहबाज शरीफ। क्या पाकिस्तान कभी ब्रिक्स का हिस्सा बन पाएगा? जिसकी परचेजिंग पावर है, जिसकी पॉपुलेशन है, जीडीपी भी ग्रो कर रही है, तो डिफरेंट कंट्रीज को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है और दुनिया में उसकी वैल्यू भी होती है। जैसे हमारे अपने समाज में देख लें, ठीक है, तो इंडिया की मिसाल भी ऐसे ही है। कोई छोटा कंट्री है, उसकी बात नहीं पूछेंगे, जब ज़रूरत होगी पूछ लेंगे, अदरवाइज कोई नहीं पूछता। जंगू में मदद चाहिए तो फिर पूछ लेंगे, डॉलर्स भी देंगे। तो हाँ, नरेंद्र मोदी अगर कुछ कहेगा तो उसकी बात में वजन भी होगा। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर अभी तक ब्रिक्स मीटिंग को लेकर धोखा और इस्लामाबाद खाली हाथ जैसे कमेंट लिखे जा रहे हैं। ये है पाकिस्तान के जाने माने अखबार डॉन के जर्नलिस्ट बाकिर सज्जाद। रूस में मोदी से पाकिस्तान को मिली पटखनी के बावजूद इन्हें अभी भी यही लगता है कि नवंबर में अजरबैजान में होने वाले जलवायु सम्मेलन में शहबाज की मोदी से मुलाकात हो जाए तो शायद बात बन जाए। लेकिन मोदी का अजरबैजान जाना अभी कयासबाजी ही है। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी, फिर आप कहां जाएंगे? फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब IMF पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? चाइना, रशिया और इंडिया, ये नया एक ब्लॉक बनेगा।
विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही। कई कंट्रीज इस वक्त लाइन में, जैसा आपने खुद फरमाया है कि पाकिस्तान भी उस लाइन में है कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेगा, लेकिन बनेगा किस तरह? वो जहां से कोई पैसे की कमिटमेंट आएगी उनके साथ चलेगा। इस अंधी कौम और कानों से बहरे लोगों का हम क्या करेंगे? तुम तो अपने बच्चे पढ़ा रहे हो लंदन में, इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि बांग्लादेश बना के जला के राख कर दिया जाए। इनकी डेस्टिनेशन, इनकी ख्वाहिश थी बांग्लादेश। मोदी और चीन से झटका मिलने के बाद पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अब आईएमएफ से ही है, लेकिन आईएमएफ पर भी अमेरिका का ही असर है और अमेरिका ये पैसा पाकिस्तान को तब देने देगा जब एक एक डॉलर के बदले उसके कपड़े उतरवा लेगा। 20-15 मुल्कों को छोड़ के जो है सफारत खाने हमें बंद कर देने चाहिए। ना हमें कोई कश्मीर के मामले पे जो है हमें सपोर्ट करता है, ना हमारी जो है अफगानिस्तान के मसले पे सपोर्ट करता है, ना इंडिया के साथ तल्लुकात के बारे में कोई सपोर्ट करता है, ना हमारे साथ कोई तिजारत कर रहा है, ना हमारे साथ कोई, ना टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ये कोई ना कोई बिजनेस देता है हमें। तो ये किस लिए इतने सफारत खाने और इतने कॉन्सुलेट हमने खोले हुए हैं?